क्या हाल चाल है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो बुक है सेट फॉर लाइफ, जिसे लिखा है स्कॉट ट्रेंच ने। इस बुक के अंदर बेसिकली हमें 5 से 10 साल में फाइनेंशियली हम फ्री कैसे हो सकते हैं, उनके बेसिकली कुछ स्टेप्स बताए गए हैं ऑथर के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बुक है दोस्तों। आइए ग्रैस्प करते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स जो कि होंगी हमारी इसी बुक से। दोस्तों, सिंपली फाइनेंशियल फ्रीडम उस स्टेज को कहते हैं जिससे अगर आपने बिल्कुल अचीव कर लिया तो आपके एसेट से इतना रिटर्न या इनकम मिलती रहेगी कि फिर कभी भी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोर स्पेसिफिकली एक्टिवली इन्वॉल्व होकर काम करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप स्टेज में आकर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो, जो कि बेसिकली एक जॉब करने वाले इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। आज फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने और अपनी लाइफ को सेट करने के तरीके के बारे में आप जानने वाले हो। पेन पेपर निकाल लो यार और इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। स्टेप नंबर 1, सेव $25,000। बेसिकली दोस्तों, इस बुक के ऑथर स्कॉट कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो सबसे पहले जो आपको लाइफ में स्टेप लेने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको $25,000 सेव करना पड़ेगा, सेव करना चाहिए। देखो दोस्तों, इंडिया के अकॉर्डिंग ये करीब करीब मामला हो जाता है हमारा 18 से 20 लाख का। लेकिन साथ ही साथ अगर इन्फ्लेशन को लेके भी चलते हैं तो यार मतलब करीब करीब मामला लगा लो आप 30 से 35 लाख का, अगर आप सेव करते हो तो। दोस्तों, सिंपली ऑथर ये अमाउंट सेव करने के लिए हमें बोल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम एक मल्टी फैमिली घर यानी कि डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स हमारे पास बेसिकली होना चाहिए। इन फ्यूचर बेसिकली ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। अब दोस्तों, आपको घर क्यों खरीदना है ये आपको आगे पता चलेगा। इस अमाउंट को सेव करने के लिए ऑथर एडवाइस देते हैं, बी फ्रुगल, यानी कि थोड़ा सा कंजूस बनो। आप दोस्तों, कंजूसी का मतलब ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दो, बल्कि उन चीज़ों में कंजूसी करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती, या फिर वो चीज़ें जो आपको ट्रू हैप्पीनेस नहीं देती। सिंपली अगर आप सेविंग करोगे तो आप जो टैक्स सिस्टम है वो भी आपका साथ देगा, क्योंकि दोस्तों आप आफ्टर टैक्स इनकम को ही सेव करते हो। ऐसा नहीं होता है कि बेसिकली आपको सेविंग पर भी अपना टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए देखो दोस्तों, इस बुक में जो ऑथर सिंपली ये आइडियोलॉजी बताते हैं उसके अकॉर्डिंग हर महीने आप अपनी आधी से ज़्यादा इनकम को सेव कर सकते हो। अगर आप महीने में भी 50,000 अर्न कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, 25,000 से भी ज़्यादा रुपये, मतलब कोशिश करो 25,000 तक सेव करने की। एंड अगेन, ऐसी सारी चीज़ों पर पैसा खर्च करना छोड़ दो जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही होती है, जैसे कि जंक फूड, स्मोकिंग, टू मच अल्कोहल, बहुत सारी चीज़ें यार। और ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, मैनेज योर एक्सपेंसेस। इसी को पॉइंट आउट करते हुए इस बुक में एक लाइन है, कट स्पेंडिंग मनी ऑन एनीथिंग दैट डज नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस एंड ऑलवेज फोकस ऑन वाई। दोस्तों, क्यों आप सेविंग कर रहे हो, क्यों आप पैसे बचा रहे हो, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का जो पर्पस है वो क्लियर रखो। इस पर बिल्कुल भी मतलब क्या बोलते हैं, आप प्राउड फील करो, ठीक है। बिल्कुल भी इस चीज़ से झिझको मत। इस चीज़ को पूरा करने के लिए आप जो हो सके वो करोगे। और बहुत सारी जो है ऐसी चीज़ें ढूंढो जहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हो, ठीक है। सेव ऑन बिग एक्सपेंसेस। एक एवरेज इंसान अपनी इनकम का लगभग 80% हिस्सा रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फूड और इंश्योरेंस व हेल्थ केयर पर मतलब खर्च कर देता है, एक्सपेंस कर देता है। जिसमें इंश्योरेंस और हेल्थ केयर की अगर बात करें तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन रेंट, ट्रांसपोर्टेशन और फूड पर आपको सेविंग करनी पड़ेगी। अपनी इनकम का अगर आपको 50% से भी ज़्यादा अगर आपको सेव करना है तो, जो कि ऑथर हमें इस बुक में कहते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपका जो है फाइनेंशियल फ्रीडम का जो फर्स्ट स्टेज है वो कंप्लीट हो सके। इसमें बेसिकली ऑथर बताते हैं कि आपको जो अपार्टमेंट है वो अफोर्डेबल होना चाहिए, इसे ऑफिस के वॉकिंग डिस्टेंस पर होना चाहिए। आपको अपने लिए एक रूम में ढूंढना होगा जिसके साथ आप अपने रेंट को और फूड का जो खर्चा है बेसिकली वो बांट सकोगे। ऐसा करने से आप अच्छा खासा अमाउंट जो है वो सेव कर लोगे। एक बेसिकली एवरेज पर्सन अपनी इनकम का 5% से भी ज़्यादा हिस्सा इंटरटेनमेंट पर खर्च करता है, जैसे कि ये नेटफ्लिक्स हो गए, अमेज़ॉन प्राइम के सब्सक्रिप्शंस हो गए, मूवीज़ देखने चले गए, इन सब चीज़ों पर। तो यहाँ पर आपका टाइम और मनी दोनों ही बर्बाद होते हैं। तो जितना जल्दी हो सके इसको भी क्विट करने की कोशिश करो। बेसिकली दोस्तों, यही टाइम आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को पूरा करने में डिवोट कर सकते हो। और दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप कोई खर्चा कर रहे हो तो हमेशा रीज़नेबल रहने की कोशिश करो। और दोस्तों, एक और ख़ास ट्रिक जो मनी सेविंग के लिए ऑथर में देते हैं इस बुक में वो है डू इट योर सेल्फ, DIY, यानी कि खुद ही चीज़ों को करना सीखो। इस चीज़ को शो करते हुए ऑथर ने हमें इस बुक में कोई एग्जांपल बताया है। वो एग्जांपल है जैसे कि कुछ लोग अपनी कार या बाइक की सर्विसिंग खुद ही कर लेते हैं घर पर। यूट्यूब पर आपको कई ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं।
जहाँ से आप बेसिकली चीज़ों को सीख सकते हो और अपना काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों इससे आपकी जो है नॉलेज भी बढ़ेगी। टू सेव मनी बाय गुड इनफ नॉट दी बेस्ट। ओके, सो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े ही अच्छे होते हैं, लेकिन जो लोकल कपड़े होते हैं उनकी भी क्वालिटी भी ब्रांडेड कपड़ों के मतलब बराबर भी होती है और उनसे कई केसेस में तो अच्छी होती है। तो अंत से इतना होता है कि ब्रांड जो है वो मार्केटिंग पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, तो इन पैसों को आपसे ही वसूला जाता है इनकी प्राइस बढ़ा करके। तो ब्रांडेड क्लोथ्स में आपको मतलब क्या बोलते हैं, जहाँ पे 3 से 4 गुना ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, आप वहीं लोकल कपड़े भी ले सकते हो। ठीक इसी की तरह ऑथर हमें एक और एग्जांपल देते हैं कि आप एक अफोर्डेबल कार भी ले सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम मतलब बहुत ही महंगी गाड़ी लोगे तभी आपका काम चलेगा। सिंपली दोस्तों अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो शुरुआत में आपको फ्रूगल होना पड़ेगा, कंजूस होना पड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ हम ऑथर जो है हमें इस बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन और देते हैं, वो है लीव डेप्ट का। यानी कि भाई सेविंग से पहले सबसे पहले आप अपने डेप्ट्स को क्लियर करो। अगर डेप्ट नहीं है तो भाई बहुत बढ़िया, अगर हैं तो सबसे पहले उनको मतलब हत्थे में लो और उनको हटाओ। क्योंकि सिंपली दोस्तों इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और कर्ज़ का जो अमाउंट है वो भी बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास कोई भी लोन है, कुछ टाइम के लिए लग्जरीज़ को भूल जाओ, रेस्टोरेंट में खाना मत खाओ, सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो, कोई प्रॉपर्टी या फिर महंगी चीज़ मत खरीदो, साथ में इन्वेस्ट भी मत करो। देखो दोस्तों शुरुआत वाले स्टेज में ऑथर में ऐसे करने को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला स्टेज हमारा यही है कि भाई हम कैसे भी करके $25,000 तक, यानी कि इंडियन रुपये में कैलकुलेट कर लेना यार, इतना तक हम सेव कर लें। और इससे भी पहले सबसे पहले हम लोन फ्री हो जाएं, ठीक है। ज़्यादा इंटरेस्ट वाला लोन सबसे पहले पूरा करो, फिर कम इंटरेस्ट वाला, अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं तो। और दोस्तों यही सब चीज़ें आपको डेली बेसिस पर फॉलो करनी होंगी जब तक कि आप सेविंग के मामले में $25,000 तक सेव ना कर लें। यानी कि सिंपली एक घर खरीदने के बराबर आपके पास इतनी सेव्ड अमाउंट ना हो जाए, तब तक ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी, वो भी डेली बेसिस पर। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि इस अमाउंट में 1 से 2 लाख रुपए इमरजेंसी फ़ंड के रूप में हमेशा आपके पास रहने चाहिए। सो दोस्तों यही थी हमारी स्टेज 1। अब दोस्तों सेट फॉर लाइफ बुक में स्कॉट ट्रेंच हमें दूसरा स्टेज बताते हैं, स्टेज कह लो या फिर स्टेप कह लो, जो आपका पसंद। स्टेप 2, बाय, लिव इन एंड रेंट आउट ए डुप्लेक्स और फोरप्लेक्स। सिंपली दोस्तों यहाँ पे ऑथर में कहते हैं कंपेयर करने के लिए, पहला आपने एक डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स किराए पर रहने के लिए लिया हुआ है, ठीक है। दूसरा आपने डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स खरीदा हुआ है पूरा, जिसे आप ओन करते हो, जिसके बेसिकली एक हिस्से में आप रहते हो और दूसरे हिस्से में जो बेसिकली आप रेंट पर आपने दे रखा है। दोस्तों सिंपली पहले तरीके में आपको हर महीने आपको अपनी इनकम का एक अच्छा खासा अमाउंट रेंट के रूप में देना होगा, जो कि इन्फ्लेशन के साथ साथ हर साल बढ़ता जाएगा। अब इसी चीज़ को ऑथर ने बुक में हाउस हैकिंग का नाम दिया है। इन्फ्लेशन के साथ रेंट का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, आपकी जेब खाली होती जाएगी। अब आप दूसरे तरीक़ों को कंसीडर करिए, दूसरे तरीक़ों को बेसिकली यह एक बेस्ट तरीका है। आपने एक मल्टी फैमिली प्रॉपर्टी ख़रीद ली है उन्हीं पैसों से जिन्हें आपने फर्स्ट स्टेज में सेव किए थे। जिस हिस्से को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसे आपने रेंट पर दे रखा है, रेंट आउट कर लिया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि पहली बात, आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा, आपका रेंट का पूरा पैसा सेव हो रहा है। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा इनकम भी मिल रही है, इससे आप सेव या इन्वेस्ट अब कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। अब चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स का एक हिस्सा रेंट पर देने का मतलब है पूरी जो फैमिली स्पेस है आपने रेंट पर लगाया हुआ है, तो रेंट अमाउंट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। तीसरा और सिंपल स्टेप है साइड हसल्स विद दी जॉब। दोस्तों सिंपली ऑथर कहते हैं कि आप एक और भी काम कर सकते हैं, जॉब के साथ साइड इनकम को भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। कुछ भी ऐसा करें जो आज मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से अवेलेबल हो आपको। हम बहुत सारे पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं और जो कि बेसिकली ऑनलाइन है, जिसमें आपको मतलब बाहर जाने की या ज़्यादा एफर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिज़िकल एफर्ट की, जैसे कि ब्लॉगिंग या फिर यूट्यूबिंग, ठीक है, वॉट एवर यू आर गुड एट। या फिर दोस्तों सिंपली आपके पास कोई अगर ऐसी स्किल है जिसे आप सिखा के पैसा बना सकते हो, तो आप कोर्सेरा यूडेमी पे एक जाके कोर्स क्रिएट कर सकते हो और उसके थ्रू ज़िंदगी भर पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हो। और इसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, आप कुछ भी सिखा सकते हो, कोडिंग सिखा सकते हो, गार्डनिंग सिखा सकते हो, कुकिंग सिखा सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बस कोई भी एक स्किल आपको आनी चाहिए।
जो भी आपकी स्किल है आप उसके अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हो और अपने लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपको रेगुलरली अपने इन्फॉर्मेशन में चेंज लाते रहना होगा, क्योंकि दुनिया बदल रही है। दुनिया के साथ चलना है तो आपको दुनिया के साथ बदलना होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अपडेट होती जाएगी तो आपको भी अपने आप को अपडेट करते रहना है। और ये कैसे होगा? बेसिकली चीज़ों को कॉन्टीन्यूसली सीखने से। आई होप दोस्तों आपको ये समरी पसंद आई होगी। सो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों आप ये चेक कर लो कि कहीं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में भी आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलने वाले हैं जो बेसिकली आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने में मदद करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।